हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हम क्या पढ़ रहे हैं। पहले बात तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने ये जाना था कि जो सौरमंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसके पिंडों के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। तो हमने ये जाना था कि उनको 3 भाग में विभाजित किया गया है। उन तीनों भागों के बारे में जाना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ग्रह जो होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। हम कह सकते हैं ग्रह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ग्रह जो होते हैं, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। किस तरीके से होते हैं ग्रह 2 प्रकार के, वो जानेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू जानेंगे और फिर उसके बाद डिटेल में उसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो ग्रह जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 भागों में विभाजित होते हैं। तो पहला आता है हमारा पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पहले को हम क्या बोलेंगे, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेरेस्टेरियल और इनर प्लैनेट। टेरेस्टेरियल और इनर प्लैनेट। टेरेस्टेरियल और इनर प्लैनेट। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो पार्थिव और आंतरिक ग्रह होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट। ठीक है, इनर प्लैनेट। अब ये जो पार्थिव और आंतरिक ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं, किन किन को हम पार्थिव और आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं या उनको कहा जाता है। क्यों, तो यहाँ देखो, यहाँ हम लिखेंगे बुध शुक्र मंगल। किसको दिख ही रहा होगा आपको, बुध शुक्र पृथ्वी, तो इसमें रह गया बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल। कौन से बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल को हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहा जाता है या कहते हैं, को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अब इन चारों को इनर प्लैनेट यानी कि पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के क्या है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। मतलब पृथ्वी की तरह होते हैं, दिखने वाले पृथ्वी के जैसे होते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। मतलब ये पृथ्वी के जैसे दिखने वाले होते हैं, जो हमारी अर्थ है उसकी तरह दिखने में लगते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों, जो क्षुद्र मतलब जो बौने ग्रह होते हैं वो क्षुद्र, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं या स्थित हैं। क्षुद्र ग्रहों, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। तो क्या है, जो क्षुद्र ग्रह हैं, सूर्य है और जो क्षुद्र ग्रह हैं उनकी जो पट्टी है उसके बीच स्थित हैं। ठीक है, इसलिए
इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। तो हमारा कहने का क्या मतलब है, ग्रह दो पार्ट के में हमने ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया। तो पहला भाग क्या है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, है ना। इसके दूसरे भाग के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले मैंने सारा इसी के बारे में लिख दिया है। पहला जो पार्थिव या आंतरिक ग्रह, अब ये जो पार्थिव या आंतरिक ग्रह होते हैं इनको क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल और इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल और इनर प्लैनेट। अब ये जो टेरेस्टेरियल या फिर हम इनर प्लैनेट बोल सकते हैं, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये प्लैनेट होते हैं कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। 4 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। इन चारों को इनर प्लैनेट यानी कि पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जैसी हमारी पृथ्वी होती है ना, जैसी हमारी अर्थ होती है, उसी की तरीके से दिखने वाले होते हैं, उसी तरीके से दिखते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, मतलब सूरज और क्षुद्र ग्रह। ये हो गया सूरज और एक क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गए, मतलब एक तरीके से क्षुद्र ग्रह जो रहते हैं, तो यहाँ इनके बीच में रहते हैं। ठीक है, ये बुध हो गया, ये शुक्र, ये पृथ्वी और ये मंगल। तो इन दोनों के बीच में स्थित रहते हैं, इसलिए हम इसको इनर प्लैनेट बोलते हैं या टेरेस्टेरियल प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सन है। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे आता है जो हमारे दूसरा भाग है ग्रहों का, बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह। क्या, बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह कह सकते हैं हम। बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह, तो इनको बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह क्यों बोलते हैं, क्या चीज, बृहस्पतिय इनको क्या, आप बाह्य ग्रह या चलिए बृहस्पतिय भी लिख लीजिए। बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह, तो इनको बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह और इंग्लिश में क्या कहेंगे, जोवियन और आउटर प्लैनेट। जोवियन और आउटर प्लैनेट। क्या कहेंगे हम, जोवियन और आउटर प्लैनेट। किनको कहेंगे, जो दूसरे तरीके के, मतलब जो ग्रह का दूसरा भाग है उनको हम क्या बोलेंगे, बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह या फिर जोवियन और आउटर प्लैनेट। अब ये कौन से होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति यहाँ पे लिख लो ऐसे एरो करके, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब
ठीक है। अब मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि, इन पांचों ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। चलिए, अब ये तो हो गई इनके बारे में जानकारी। मतलब ये हो गए इनर प्लैनेट, ये हो गए आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट कौन से होते हैं? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। और आउटर हो गए बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो ये कौन से हो गए? ये आउटर प्लैनेट हो गए, ये इनर प्लैनेट हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें क्या है? अब आगे ग्रहों के बारे में अब अगला पॉइंट क्या आता है, अब वो देखेंगे। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि, कौन से? मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को हम कह सकते हैं, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मतलब ये जो 5 प्लैनेट्स है ना, इन 5 प्लैनेट्स को हम अपनी ऐसी आंखों से, मतलब हमको सैटेलाइट उसकी किसी भी दूरबीन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब इनको हम क्या है, ऐसे ही अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं इन 5 ग्रहों को। ठीक है। तो ये होगी इतनी जानकारी। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे इसमें क्या बताया गया? आगे बताया गया आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो पहले हम घटते क्रम में लिखेंगे, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, घटते क्रम में। किसमें? घटते क्रम में। तो पहले सबसे बड़ा ग्रह लिखेंगे। सबसे बड़ा है ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, एवं सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो बृहस्पति शनि, तो चलो लिखो बृहस्पति फिर आता है हमारा शनि। क्या आता है? बृहस्पति शनि अरुण, फिर उसके बाद अरुण वरुण पृथ्वी, अरुण वरुण फिर क्या आता है हमारा? पृथ्वी, फिर उसके बाद शुक्र मंगल एवं बुध। शुक्र मंगल एवं बुध।
तो अब हम कह सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, तो आकार के अनुसार मतलब साइज के अकॉर्डिंग घटते क्रम में है। तो साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है और सबसे जो छोटा ग्रह है वो हमारा बुध है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, मतलब डेंसिटी के अकॉर्डिंग। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। क्या है? घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। ये क्या है? बढ़ते क्रम में है। तो हमारा क्या है? घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में मतलब सबसे कम डेंसिटी किस में है? इस तरीके से। तो सबसे कम है शनि में, फिर अरुण, फिर बृहस्पति, फिर नेपच्यून, फिर मंगल और फिर शुक्र। ठीक है, तो शनि नंबर फर्स्ट पे, सबसे कम डेंसिटी, सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। फिर अरुण, बृहस्पति, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। ठीक है, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है? शनि की। फिर अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। ठीक है, तो ये हो गए डेंसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब डेंसिटी के अनुसार, घनत्व के अनुसार सबसे कम डेंसिटी वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? शनि, फिर अरुण, उससे ज़्यादा, फिर बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम जानेंगे कि सूर्य के पास कौन सा ग्रह सबसे पास है, कौन सा ग्रह सबसे दूर। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो हम कह सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार
ग्रहों का क्रम, मतलब सन के पास कौन सा ग्रह है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे देखो, ये क्या है, ऐसे मान लिया ये है हमारा सन, ये क्या है हमारा, ये हमारा सन है। इमेजिन करो, ये क्या है हमारा, ये हमारा सन है और 8 हमारे ग्रह हैं। ठीक है, 8 हमारे क्या हैं, 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे 8 ग्रह हो गए। ठीक है, तो पहले जो सूरज के पास है, सबसे सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, बुध। कौन सा ग्रह है, बुध। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, शुक्र, फिर आता है शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, फिर आते हैं हमारे मंगल ग्रह, यहाँ पे रहती है एस्टेरॉयड बेल्ट, जहाँ क्षुद्र वो रहते हैं। ठीक है, तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट से इधर जो इनर प्लैनेट, ये इस तरफ आउटर प्लैनेट। ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी के, मंगल ग्रह के बाद क्या आता है, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, तो ये है हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, तो इसको हम नेपच्यून बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अरुण, वरुण को हम नेपच्यून बोलते हैं और अरुण को हम यूरेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेनस। ठीक है, यानी सूर्य से सबसे निकट का ग्रह तो बुध हो गया और सबसे दूर का ग्रह हो गया वरुण। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सारे ग्रह हो गए। तो ग्रह क्रम में लगाने के लिए भी आ जाते हैं पेपर में कि बताइए कौन सा ग्रह सूर्य से दूर है, मतलब एक सीक्वेंस ऑप्शंस में आ जाएंगे पूरी। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट से इधर की तरफ है, सन के और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में है। फिर हमारा आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे 4 आउटर प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ अच्छे से आ ही गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे द्रव्यमान के अनुसार। अब तो घनत्व हो गया और ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की जो वो है हमने देख ली। अब हम देखेंगे द्रव्यमान के अनुसार। किसके अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होता है ना, वो देखेंगे। अब हम देखेंगे द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो हम बढ़ते क्रम में देखेंगे।
मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो कैसे देखेंगे हम? बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो पहले आएगा बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी कि न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, तो बुध मंगल शुक्र, तो बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, तो क्या हो गया? बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, अरुण वरुण शनि एवं बृहस्पति। अरुण वरुण शनि एवं बृहस्पति। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व किसका होता है? सॉरी, सबसे कम द्रव्यमान, सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? बुध का। और सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? बृहस्पति का। किसका आता है? बृहस्पति का। ठीक है, चलिए अब आगे जो देखेंगे, आगे देखेंगे परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। इसको मिटा दे रही हूँ। परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल, जितना हो पाएगा आप उतना बाकी कल की क्लास में कर लेंगे। अब जो देखेंगे, अब क्या देखेंगे? परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में देखेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे कम परिक्रमण काल किसका आता है? बुध का। मतलब लिखेंगे परिक्रमण काल जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है ना, कि कितने कम टाइम में, तो जो बुध है वो सबसे कम टाइम में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, जो बुध ग्रह है। ठीक है, तो परिक्रमण काल के अनुसार बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण, ठीक है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण, ओके। अभी तो काफ़ी है, अभी तो इसके परिभ्रमण काल के अनुसार भी है, अपने एक्स पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, फिर उसके बाद हमारा बुध ग्रह शुरू होगा, मतलब फिर हम उसके बाद एक एक अब फिर ग्रहों के बारे में, मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसके बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो कल की क्लास में करवा के, और जो बुध जो हमारा प्लैनेट है वो कल की क्लास में ही स्टार्ट कर देंगे, है ना, उसमें ही इसको शुरू कर देंगे। फिर बुध ग्रह के हिसाब से, मतलब जो बुध ग्रह से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, किस किस हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, वो फिर सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड उस टॉपिक में हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास अब हम इतनी ही रखते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है गाइज़। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।